बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल ड्राफ्टिंग। लीगल ड्राफ्टिंग बेसिकली ये एक राइटिंग स्किल है जिसमें आपने किस तरीके से कोई प्लेंट लिखनी है, रिटन स्टेटमेंट लिखनी है, कोई दावा लिखना है, वो इंग्लिश में है या उर्दू में है। ये चीज़ें जो है वो हम लीगल ड्राफ्टिंग में डिस्कस करते हैं। इसके लिए मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई स्पेसिमेन चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वो स्पेसिमेन जो है वो सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि लीगल ड्राफ्टिंग में बेसिकली है क्या। लीगल ड्राफ्टिंग में सबसे पहले हमने जो भी सिविल सूट करना है वो सीनियर सिविल जज को मुखातिब करते हैं। अगर फैमिली कोई सूट है तो फैमिली कोर्ट को, ऊपर आपने लिखना है इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज कसूर, लाहौर, व्हाट्सएवर। उसके बाद अगर आपने इसमें फैमिली का कोई है, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, मेंटेनेंस है, या आपने कस्टडी लेनी है तो उस सूरत में आप लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज कसूर। सिटी का जो भी आपने लिखना है डजंट मैटर। थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आप जो पार्टीज का नेम लिखेंगे, पार्टीज अगर एक है वो लिख के आप साथ में राइट साइड पे प्लेंटिफ लिखेंगे। अगर दो या दो से ज़्यादा हैं तो प्लेंटिफ्स लिखेंगे, वर्सेस आप डिफेंडेंट्स लिखते हैं। डिफेंडेंट्स में आपने जितने एक हैं, दो हैं, चार हैं, उसके बाद आपने टाइटल लिखना है। टाइटल जो सूट का होगा वो जैसे रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, या सूट फॉर डिक्लेरेशन है, या सूट फॉर कैंसलेशन है, या सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शंस है, ये आपने उसका टाइटल लिखना है। और उसके बाद फैक्ट्स लिखने हैं। फैक्ट्स में आपने सबसे बताना है कि जो प्लेंटिफ है ये इसकी रेजिडेंस फलां जगह पे है, ये ऑनर है इस प्रॉपर्टी का। सपोज हम बात कर लेते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन है, तो आपने उसमें ये चीज़ें जो फैक्ट्स लिखने हैं 2, 4, 6 पैराग्राफ में आपने फैक्ट्स लिखने हैं कि ये प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी है, इसका खसरा नंबर ये है, खतूनी नंबर ये है, खाता नंबर ये है। ये चीज़ें आपने वो फैक्ट्स लिखने हैं। और उसके बाद आपने वो इश्यूज लिखने हैं जिसकी वजह से आप सूट फाइल कर रहे हो। जब आपने वो इश्यूज लिखने हैं कि ये हैं डिफेंडेंट्स जो हैं इस तरीके से प्लेंटिफ्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपने पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने काज ऑफ एक्शन लिखनी है, क्योंकि जब भी किसी पैरा में काज ऑफ एक्शन नहीं होगी तो वो सूट ही नहीं होगा। काज ऑफ एक्शन आप लिखेंगे। काज ऑफ एक्शन आपने बतानी है कि फर्स्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन जो है ये फलान डेट को अकर हुई, सेकंड काज ऑफ एक्शन तब, और थर्ड तब। इसके अलावा लास्टली जो है वो आपकी काज ऑफ एक्शन अभी कंटिन्यू है। काज ऑफ एक्शन के बाद आपने जुरिस्डिक्शन लिखना है कि पार्टीज रिजाइड कर रही हैं कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, या प्रॉपर्टी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, या एटलीस्ट प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। ये फैमिली मैटर्स में होता है कि पार्टी अगर डिफेंडेंट जो है वो वहाँ पे उस सिटी में कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्लेंटिफ फीमेल है वो अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है तो उस सूरत में वो कर सकती है। उसके बाद आपने जो है कोर्ट फी जो है वो बतानी है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 2 लाख से ज़्यादा है तो फिर 15,000, अगर 2 लाख से कम है तो 7.5% के हिसाब से आप कोर्ट फी जो है उस पर चस्पा करेंगे, लगाएंगे। 25,000 पे एग्जेम्प्ट है वो आपने उसमें लिखना है। और उसके बाद आपने प्रेयर लिखनी है कि आपको रिक्वायर्ड क्या है। आप डिक्लेरेशन चाहते हैं, आप रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहते हैं, आप कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ चाहते हैं, आप परमानेंट इंजंक्शन चाहते हैं, आप कैंसलेशन चाहते हैं, वो आप उसकी प्रेयर लिखेंगे। और प्रेयर के बाद प्लेंटिफ थ्रू कौंसल जो आपका एडवोकेट है उसका नाम, और उसके बाद नीचे वेरिफिकेशन में आप लिखते हैं कि जी फलान डेट पे फलान जगह पे ये वेरीफाइड किया जा रहा है कि जो कंटेंट्स ऑफ प्लेंट हैं वो ट्रू हैं। उसके बाद आप नीचे जो है वहाँ पे प्लेंटिफ लिखेंगे और साइन करेंगे। हर दावे के साथ एफिडेविट का होना ज़रूरी है। जब हम एफिडेविट तैयार करते हैं तो एफिडेविट में आपने ऊपर कोर्ट का नेम लिखना है। उसके बाद अब जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है उनकी पूरी डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ फर्स्ट नेम मतलब मोहम्मद अशरफ वर्सेस आपने
जो है इकबाल अहमद ये लिखना है। नीचे वही टाइटल आएगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैंसलेशन, परमानेंट इंजेक्शन, व्हाट्सएवर। उसके बाद एफिडेविट, और एफिडेविट पे नाम, मतलब आप वो लिखते हैं जी जो आपने वो टाइटल वो दिया है उसका नेम, फादर नेम, कॉस्ट और रेजिडेंस, और नीचे आपने 3 लाइनें लिखनी है बेसिकली कि ये सूट जो है ये फाइल किया है, उसमें कोई डेट फिक्स नहीं हुई, जो प्लेन के कंटेंट्स हैं वो ट्रू हैं और इस एफिडेविट के कंटेंट्स भी ट्रू हैं। नीचे डिफरेंट, जिसको उर्दू में मने मोहल्लफ भी कहते हैं, फिर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के नीचे फिर दोबारा डिफरेंट, मने मोहल्लफ। ये तमाम दावों के साथ ये एफिडेविट ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ दावे ऐसे हैं जिनमें आपने एप्लीकेशन भी साथ देनी है, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की, उसको हम स्टे एप्लीकेशन भी कहते हैं, वो भी आप साथ में देंगे, वो एफिडेविट से पहले। उसमें भी तरीकाकार वही होता है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स चेंज होते हैं। ऊपर आप जो है वो कोड नेम लिखेंगे, नीचे आपने जो दोनों पार्टीज हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, उनके सिर्फ नेम, फर्स्ट नेम लिखने हैं। उसके बाद आपने जो दावे का टाइटल है वो लिखना है, और उसके बाद एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, उसमें आपने बताने हैं जो कंटेंट्स उसमें लिखने हैं, आपने वही बता रहे हैं कि जी ये प्लेन जो है वो मैंने फाइल किया है जिसमें डेट फिक्स नहीं है। उसमें आपने रीज़न बतानी है कि मैं लीगल ऑनर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, डिफेंडेंट उसमें इंटरफेयर कर रहा है, उसको एलिनेट कर रहा है, तो लिहाजा डिफेंडेंट को रोका जाए कि वो एलिनेट ना करे। उसमें आपने नीचे एक लाइन कंटेंट्स की लिखनी है कि प्लेन के कंटेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, और ये भी बताना है कि ये इस एप्लीकेशन को, जो प्लेन को इस एप्लीकेशन का इंटीग्रल पार्ट जो है वो समझा जाए। उसके बाद आप प्रेयर लिखेंगे और नीचे एप्लीकेंट लिखेंगे, दोबारा वही वेरिफिकेशन लेफ्ट साइड पे, और वो वेरीफाई करके नीचे डिपोनेंट। ये जो कंप्लीट दावा जो है ये हो जाता है। अब जब ये कंप्लीट दावा जो है वो आप फाइल करते हैं, और ये जो है ये प्लीडिंग है एक दावे की, वो चाहे फैमिली में है, वो चाहे आपका सिविल कोर्ट में है, वो आप इस तरीके से लिखेंगे। जब आप दावा दायर करते हैं तो उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आती है। रिटर्न स्टेटमेंट में अब आपके पास पहले सीनियर सिविल जज का नाम था, अब आपको पता होता है कि फ़लाँ जो जज है उसका नाम मौजूद है, फ़लाँ कोर्ट में लगा हुआ है, तो रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा डिफेंडेंट की तरफ से होती है। अब ऊपर लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर अशफाक अहमद सिविल जज कसूर, नीचे आप टाइटल में वही आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, मोहम्मद इकबाल वर्सेस अशफाक अहमद व्हाट्सएवर, आप वो लिख दें। उसके बाद आपने दावे का टाइटल लिखना है, टाइटल लिखने के बाद आपने सबमिशंस देनी है। अब सबमिशन में आप फैक्ट्स बताएंगे, आप बताते हैं कि जी इसमें एक्चुअली जो है वो रियल ऑनर मैं हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज की है, प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट को मिसगाइड कर रहा है, फैक्ट्स को छुपा रहा है। आपने वो चीज़ें तमाम फैक्ट्स जो हैं वो उसमें प्रीलिमिनरी सबमिशन में वो ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने पैरावाइज रिप्लाई करना है। आपने पैरावाइज पैरा नंबर 1 में आपने लिखना है कि कौन से कंटेंट ट्रू हैं, वहाँ तक आप लिख देंगे ये ट्रू हैं और ये फॉल्स हैं। पैरा नंबर 2 में आपने बताना है कि ये कंटेंट ये ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं, ये ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं। इस तरीके से आपने तमाम पैरा का जो है वो रिप्लाई करना है। जो कॉज ऑफ एक्शन का है उसमें आपने कहना है कि कॉज ऑफ एक्शन बनती ही नहीं है, क्योंकि मैं ट्रू ओनर हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने ये परचेज की है प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो 2-3 लीगल हैं, मतलब जुरिस्डिक्शन है वो ऑटोमेटिकली लीगल है, उस पर आपने कमेंट्स नहीं करने। उसके बाद जो कोर्ट फी है, अगर कोर्ट फी उसने प्रॉपर नहीं लगाई तो आपने उस पर ऑब्जेक्शन लगानी है, अगर कोर्ट फी लगी है तो वो लीगल है, उस पर भी आपने नहीं करना। प्रेयर में आपने 2-3 चीज़ें लिखनी है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, आप इसको डिसमिस करें, उसके साथ कास्ट जो है वो उसको करेंगे, उसने कोर्ट का टाइम ज़ाया किया है, और इसके अलावा अगर आप उसमें कहते हैं कि आपको कोई कॉन्सिक्वेंट रिलीफ या कोर्ट को कोई और चीज़ सूटेबल लगती है तो वो भी आप उसमें ऐड कर दें। नीचे आप डिफेंडेंट लिखेंगे और थ्रू कौंसल अपना नाम और वेरिफिकेशन सेम वही। इसके साथ भी आपने एफिडेविट जो है देना है,
और एफिडेविट का वही तरीकाकार होगा जो हमने पहले प्लेन में एफिडेविट का तरीकाकार बताया है। उसमें सीनियर सिविल जज था, इसमें क्योंकि आपको कोर्ट का नेम बताया है तो आपका कोर्ट का नेम बताएंगे। दावा और जवाब दावा उर्दू में जब हम करते हैं तब भी सेम प्रोसीजर यही है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसमें उर्दू में उसको ट्रांसलेट कर देना है। इंग्लिश और उर्दू में कोई फैक्ट्स चेंज नहीं होते, तमाम चीज़ें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ आप वही चीज़ें उर्दू में लिख दें, वही चीज़ें आप इंग्लिश में लिख दें। इसके अलावा आपने कोई हिबानामा, पावर ऑफ अटार्नी, कोई सेल डीड आपने तैयार करनी है तो उसका तरीकाकार भी सिंपली यही होता है। आपने ऊपर एक फ्रीक का नाम लिखना है, फर्स्ट पार्टी जो होती है उसका पूरा एड्रेस, नेम, फादर नेम, कास्ट, एड्रेस, उसके बाद उसको आप लिखेंगे फ्रीक अव्वल। अब उसके बाद दूसरी पार्टी जो है उसका नेम, फादर नेम, कास्ट, एड्रेस, उसको फ्रीक के दोम। अब उसके बाद आप नीचे जो है कंटेंट्स में आ जाएंगे, वही फैक्ट्स आपने लिखने हैं, वो चाहे उर्दू में है चाहे इंग्लिश में है। आपने उसमें फैक्ट्स लिख देने हैं कि जी दोनों फ्रीक जो हैं इस एग्रीमेंट पे एग्री हुए हैं, ये प्रॉपर्टी है, इसका खसरा नंबर, खाता नंबर, खतूनी नंबर ये है, टोटल अमाउंट इतनी है, इतनी अमाउंट पे कर दी है और बाकी अमाउंट फलान डेट को होगी, इसमें दोनों पार्टीज बाउंड होंगी। और उसके बाद आपने लिखना है कि ये जो एग्रीमेंट है उसके कंटेंट्स ठीक हैं। नीचे दोनों पार्टीज के नेम, फ्रीक अव्वल, फ्रीक दोम, उनके आईडी कार्ड नंबर्स और नीचे उनके सिग्नेचर। इसके साथ 2 विटनेस आपने डालने हैं, उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, उनका नेम, फादर नेम, आईडी कार्ड नंबर्स और थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर। तमाम एग्रीमेंट्स, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, तमाम चीज़ें जो है वो इसी तरीके में होती हैं। इवन तो आपने पावर ऑफ अटार्नी भी बनाना है तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो चेंजिंग है वो फैक्ट्स में है। आप सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को देख लें। इसके अलावा अगर आपको स्पेसिमेन चाहिए आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको वो तमाम चीज़ें जो है सेंड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया।